हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 608। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। पर देखने को मिला था स्मोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बेरगो को ढूंढते हुए जाता है। इधर देखने को मिला था लूफी और सीजर क्लाउन के बीच में बहुत बड़ा फाइट पड़ जाता है। स्टीलिनो नाम का अटैक कर देता है सीजर क्लाउन लूफी की तरफ, और लूफी बहुत ज्यादा तड़पता है। लूफी सांस नहीं ले पाता है सीजर क्लाउन के अटैक की वजह से। सीजर क्लाउन बोलता है तुम सिर्फ सीनो कोनी नहीं, मेरे डेविल फ्रूट के अटैक के आगे ही टिक नहीं पाओगे। अरे मैं ब्रूकर को ये ट्रांसपोंडर स्नेल से लाइव दिखाऊंगा, मैं तुम्हें डिफीट करते हुए। सारे ब्रूकर इंटरेस्ट होंगे सीनोकुनी में। लूफी को नॉन स्टॉप सीजर क्लाउन अटैक कर रहा है। लूफी किसी तरह से सीजर क्लाउन के अटैक से बच जाता है। लूफी सीजर की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे इस सीजर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो ये मुझे डिफीट कर देगा। पकड़ के डिफीट करना होगा, नहीं तो मैं इसके अटैक से मर जाऊंगा, कहता है। सीजर क्लाउन मुस्कुराने लगता है वो सुनने के बाद, और कहता है अच्छा स्टूडेंट, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, मुझे पकड़ के दिखाओ अगर तुम सकते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, कहता है सीजर क्लाउन। सीजर क्लाउन फिर से ऑक्सीजन को मैनिपुलेट करके लूफी के आगे का ऑक्सीजन को हटा देता है। लूफी को फिर से तकलीफ होता है सांस लेने में। तरह से लूफी अपना गेट 2 यूज करके पीछे की तरफ जाता है। गम गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है सीजर क्लाउन की तरफ। लूफी का अटैक जाके सीधा सीजर क्लाउन को लगता है। सीजर क्लाउन बहुत गुस्से में आ जाता है, फिर से वही अटैक करता है। इस बार लूफी पीछे की तरफ जाके बचता है। सीजर क्लाउन अपने शॉर्ट को बाहर निकालता है, लूफी को हमला कर देता है शॉर्ट से। लूफी गेट 2 को एक्टिवेट करके उसे डॉज करते हुए भाग रहा है। लूफी को नॉन स्टॉप सीजर क्लाउन अटैक कर रहा है। ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूफी बहुत बड़ा छलांग मार के सीजर क्लाउन को हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मोनेट अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके को बचा लेती है। लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है ये चीज क्या है। मोनेट मुस्कुराती है लूफी की तरफ देखते हुए और बोलती है इम्प्रेस हूँ तुम्हारे अटैक से, तुम्हारे अटैक से वॉल टूटा। लूफी सीजर क्लाउन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है तुम डेविल फ्रूट यूजर हो, और इधर सीजर क्लाउन बच जाता है लूफी के अटैक से। बोलता है तुम जैसे रॉबर मास्टर को मैंने अच्छे अच्छे को देखा, गुड बाय स्टूडेंट, कहता है। लूफी गुस्से में बोलता है तुम भाग रहे हो सीजर क्लाउन। लूफी की तरफ देखते हुए बोलती है अगर मास्टर को कुछ भी होगा तो जोकर मुझे जिंदा ही मार देगा। लूफी जोकर सुनने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है मैं उसे जानता हूँ, वो तो वही चिड़िया है ना जो मरीन फोर्ट वार में था। तो एपिसोड 608 शुरुआत होता उसके टाइटल के साथ एन मास्टरमाइंड अंडरग्राउंड ब्रूकर फ्लामिंगो मेक्स हिज मूव। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिल्डिंग डी ब्लॉक और लॉ उसकी तरफ सीधा जा रहा है। लॉ अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करके दरवाजा को तोड़ के भी आगे की तरफ जा रहा है। सीजर क्लाउन के आदमी इमरजेंसी बेल को अलर्ट कर देते हैं और बोलते ही ट्रफलगर लॉ इधर आ चुका है डी बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ। ये इमरजेंसी ब्लॉक है और किसी तरह का सेट नाम का मटेरियल के पीछे पड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है नेवी के G5 ब्रांच के शोल्डर की तरफ, और वो लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे ये दरवाजा बंद हो रहा है। दरवाजा की तरफ देखते हुए बोलते इस दरवाजा को कोई तो आके रोको, जल्दी से रोको। उधर एडमिरल बेरगो का ढोंगी और ब्लैक लेक सांजी है, जल्दी से इस दरवाजा को खोलो। लेकिन उसी वक्त दरवाजा लग जाता है। ब्रांच का शोल्डर रोने लगते हैं और बोलते इस दरवाजा के पीछे की तरफ बहुत खतरनाक पॉइजन गैस है। मेरे दोस्त भी थे और उधर ब्लैक लेक सांजी भी था, क्या वो लोग रोने लगते हैं। ब्रांच के शोल्डर रोने लगते हैं और कहते ब्लैक लेक सांजी तुम उधर जाके क्यों सेक्रीफाइस किया हमारे लिए। उसी वक्त सांजी बहुत जोर से चीखता है। ताशा ऊपर की तरफ देख रही है और शॉक हो रही है। सांजी मून वॉक करके नेवी शोल्डर को भी अंदर की तरफ ले आता है। ताशा की तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ताशा सांजी को देखने के बाद डर जाती है और बाकी नेवी शोल्डर भी ब्लैक लेक सांजी के चीयर करने लगते हैं। कहते हैं कि हम लोग की बहुत खुश है कि तुम बहुत जिंदा हो। सांजी गुस्सा होकर उनकी तरफ डांटता है और बोलता है मैं लड़की से ही तारीफ सुनने पसंद करता हूँ। बाकी शोल्डर को भी सांजी नीचे की तरफ रख देता है। पीछे से G5 ब्रांच का एक शोल्डर बोलता है ब्लैक लेक सांजी क्या तुम्हें चोट नहीं लगी। सांजी गुस्सा होकर उनकी तरफ देखता है, उन्हें डांटने लगता है। बोलता तुम लोग मुझे ये मत पूछो, अगर मुझे लड़कियां पूछोगे तो मैं उसे ही रिप्लाई करूंगा। मन ही मन बोलता मैं बाल बाल बचाऊं, अगर उसके साथ मैं थोड़ी देर भी लड़ता तो मैं पूरी तरह से डिफीट हो सकता था। सांजी बोलता चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लड़का तो तुम लोगों का लीडर था ना, वो क्यों तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते तुम गलत समझ रहे हो, वो हमारे वाइस एडमिरल नहीं हो सकता है, वो ढोंगी है। सीन शिफ्ट होता है ताशा की तरफ और ताशा के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है G5 ब्रांच के शोल्डर को फिंगर पिस्टल नाम का अटैक करके सारे G5 ब्रांच के शोल्डर को मार रहा है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और ताशा बोलती वो बेरगो नहीं है, ढोंगी है। वाइस एडमिरल बेरगो इन बाकी शोल्डर के लिए फादर जैसे थे और वो कभी भी हमला नहीं करते थे, कह के ताशा बोलती है कभी भी ऐसा कमीना हरकत नहीं करेगा। वो सुनने के बाद G5 ब्रांच के शोल्डर भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ हमारे वाइस एडमिरल हमारे लिए फादर के जैसे ही थे, वही हमारे सबसे बड़े चिंता करते थे, बोलते वो लोग। सांजी सिगरेट पीने लगता है, बोलता अच्छा। सांजी बोलता है मुझे मालूम नहीं वो असली है ढोंगी है, लेकिन तुम लोग ढोंगी बोल रहे हो, लेकिन वो इधर से भागा है, वो आसपास ही ये कहता है। उसी वक्त पीछे से कैप्टन ताशा बोलती है हमें जल्दी से जाके उन छोटे बच्चों को बचाना होगा। बाकी G5 ब्रांच के शोल्डर भी बोलते हैं हम कैप्टन को फॉलो करेंगे। सीन शिफ्ट होता है बेरगो की तरफ और वो बिल्डिंग बी से तेजी से मून वॉक करके बिल्डिंग डी की तरफ जा रहे लॉ को पकड़ने के लिए। ट्रांसपोंडर स्नेल में किसी से बात कर रहा है और बोल रहा है लॉ सीधा सेट रूम की तरफ जा रहा है। मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि लॉ हमसे गद्दारी कर रहा है, लॉ हमें धोखा दे रहा है, बेरगो किसी को ट्रांसपोंडर स्नेल में बता रहा है। शिफ्ट होता है न्यू वर्ल्ड की किसी एक आइलैंड की तरफ और उधर बहुत ज्यादा फूल
ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। उस आइलैंड के एक बिल्डिंग की तरफ सीन शिफ्ट होता है, उधर लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं। इस आइलैंड का नाम है न्यू वर्ल्ड का ड्रेसरोसा आइलैंड में डोंकी होटे डोफ्लामिंगो और वो ट्रांसपोंडर स्नेल में बेरगो के साथ बात कर रहा है। ट्रांसपोंडर स्नेल में बेरगो को बताता है कि मैंने अपने छोटे भाई को जैसे उसे मैंने पाला पोसा है, वो हमसे गद्दारी कर रहा है और मुझे ये जान के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है बेरगो की तरफ और बेरगो बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। फ्लामिंगो बोलता है वो सेट मैन्युफैक्चरिंग रूम में गया है और बेरगो रिप्लाई करते हुए बोलता है उसी वक्त एक लड़की आके सीधा फ्लामिंगो को बंदूक से हमला करने वाली होती है, लेकिन डोफ्लामिंगो उसे इग्नोर करते हुए ट्रांसपोंडर स्नेल में बात कर रहा है। तो डोफ्लामिंगो पूछता है अगर मैं लॉ की जगह में होता तो तुम मुझे क्या करती है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता सबसे पहले तुम उस कमरे को डिस्ट्रॉय करता था, सीजर को किडनैप करना चाहता था, मैं उसे जिंदा ही मार देता। कहता है इधर एक लड़की नॉन स्टॉप हमला कर रही है, डोफ्लामिंगो को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लड़की बोल रही है तुम कैसे मार सकते मेरे बॉयफ्रेंड को, इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो लड़की तेजी से हमला कर रही है। डोफ्लामिंगो बोलता है ट्रांसपोंडर स्नेल में वो गैस सीजर क्लाउन ही बना सकता है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं उसे नहीं मारूंगा, अगर मैं उसे मार दूंगा तो मेरा बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गैस वही बना सकता है, उसके सिवाय कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकते ऐसे खतरनाक गैस, बोलता है डोफ्लामिंगो। मोटा इंसान आके डोफ्लामिंगो को पीछे की लड़की को बोलता है तुम रुक जाओ बेबी 5 को थूक दो और तुम यंग मास्टर को इस तरह से हमला नहीं कर सकती हो। और बेबी 5 नाम की लड़की उठ जाती है और बोलती इस भोसड़ी वाले को इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी, कह के गाली देती है। मोटा इंसान बेबी 5 की तरफ देख रहा है और बोल रहा है अगर अगली बार तुम मुसीबत में पड़ गई तो तुम्हें कौन बचाएगा। शिफ्ट होता है एक छोटी बच्ची की तरफ और वो ग्रेप्स खा के देख रही है बेबी 5 की तरफ और बोल रही है वो सही बोल रहा है। शिफ्ट होता है एक बूढ़ी औरत की तरफ और वो बुक को पढ़ते हुए मुस्कुरा रही है और बोल रही है वो छोटा बच्चा क्या कर रहा है यंग मास्टर, और आपको मालूम है ना उसके साथ क्या करना है, वो लॉ हमारे साथ विरोध कर रहा है, वो लॉ हमें धोखा दे रहा है, आप उसके साथ क्या करने वाले यंग मास्टर, क्या वो लड़की पूछती है। डोफ्लामिंगो बुढ़िया को इग्नोर कर रहा है। ट्रांसपोंडर स्नेल में बेरगो को बोल रहा है मुझे मालूम है बेरगो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बहुत टटपा के मारना और उसे कुत्ते की मौत देना, कहता है। बेरगो रिप्लाई करते हुए बोलता है डोफ्लामिंगो ठीक है मैं समझ गया। डोफ्लामिंगो को बोलता है मैं उसका डेड बॉडी का पिक्चर तुम्हें भेजूंगा। सीन शिफ्ट होता है पंकज आइलैंड की तरफ, लेबोरेटरी के अंदर बेरगो मून वर्क करके लॉ की तरफ जा रहा है। बेरगो डोफ्लामिंगो को बोलता है मैं उसी कैमरा से तस्वीर खींच के भेजूंगा जो मैंने ड्रेसरोसा में दा था। उसे रिप्लाई करते हुए डोफ्लामिंगो बोलता है तुम्हें तस्वीर खींचने के लिए कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। और बेरगो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं तो भूल गया। शिफ्ट होता है दोबारा से डोफ्लामिंगो की तरफ और बेबी 5 बहुत बड़ा छलांग मार के डोफ्लामिंगो की तरफ हमला कर रही है अपनी से मल्टीपल वेपन क्रिएट करके और बोलती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डोफ्लामिंगो ट्रांसपोंडर स्नेल में सीजर और मूनेट को भी फोन लगाता है। डोफ्लामिंगो अपना डेविल पावर को यूज करते हुए 5 को बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह से डोफ्लामिंगो ने मरीन फोर्ट वार के अंदर किया था सीजर के कमांडर के साथ। और ट्रांसपोंडर स्नेल में वो मूनेट और सीजर को फोन लगाता है और बोलता है मूनेट और सीजर तुम क्या मुझे सुन सकती हो। और मूनेट और सीजर क्लान मुस्कुराते हुए ट्रांसपोंडर स्नेल को पिकअप करते हैं और बोलते जोकर तुम क्या बोलना चाहते हो जल्दी से बोलो, तुम लोगों को ट्रफलगर लॉ के साथ बचना होगा और उसके साथ साथ स्ट्रैट्स के भी बचना होगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, वो कॉन्कर हॉकी भी यूज कर सकता है, कह मुस्कुराता है। बोलता है वो लॉ से बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। के बाद मूनेट मुस्कुराती है और वो लूफी की तरफ देखते हुए बोलते सच में क्या। सीजर क्लान भी शॉक हो जाता है, बोलता क्या वो कॉन्कर हॉकी यूज कर सकता है। मुस्कुराते हुए ट्रांसपोंडर स्नेल में बोलता है एक लड़की को मैं भेजूंगा जो बहुत गुस्से में है, वो किसी को भी खत्म कर सकती है, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मैं बेबी 5 और बफेलो को भेजूंगा, ड्रेसरोसा से बोलता है। मूनेट और सीजर दोनों मुस्कुराते हुए बोलते ठीक है। और सीन शिफ्ट होता है पंकज आइलैंड की तरफ और उधर लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं वो चिड़िया इंसान क्या कहना चाहता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए मेरे रास्ते में, लेकिन मैं सीजर क्लाउन को पकड़ लूंगा, कहता है लूफी। उधर से जाने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त मूनेट अपना डेविल फुट पावर यूज करके स्नो फैला देती है चारों तरफ। फिर बोलता है ये क्या चीज है, क्या के डैम क्या स्ट्रैट पहनने लगता है। मूनेट मुस्कुराते हुए बोलती मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगी, हो जाता है। बोलता है इस बिल्डिंग के अंदर तो स्नो कैसे आ गया। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है मैंने स्नो फ्रूट खाया यार, मैं स्नो मैन हूँ, मैं अपनी मर्जी से स्नो को कंट्रोल कर सकती हूँ, कहती है लूफी को। और लूफी भी बहुत ज्यादा मूनेट के पावर को देखते हुए और मूनेट बोलती है तुम्हें क्या मेरे पावर को टेस्ट कराना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अटैक का टेस्ट कैसा लगा। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम इसे अटैक बोलते, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे, ये तो सिर्फ स्नो ही है चारों तरफ। मूनेट रिप्लाई करते हुए बोलती है अच्छा अगर मैं तुम्हें इस तरह से अटैक कर दे तो क्या होगा। स्नो आके सीधा जपट रहा है लूफी को। स्नो से जपटने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना गम गेटलिंग नाम का अटैक करके उससे बच जाता है। लूफी का अटैक भी मूनेट मुस्कुराते हुए बहुत आसानी से डॉज कर देती है आसमान की तरफ उड़ते हुए। और मूनेट लूफी को देखते हुए शॉक हो रही है और बोल रही है तुम्हारा अटैक तो मुझे में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्या मुस्कुरा रही है। लूफी भी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मेरे अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, कहता है मेरे अटैक तो मेरे ऊपर बहुत अच्छी तरीका से लगा है। मूनेट मुस्कुराते हुए
रिप्लाई करती है मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे अटैक से मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे अटैक से तो तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती हो, कहती है यार। लूफी वो सुन के शॉक हो जाता है। गम गम गेटलिंग नाम का अटैक तेजी से करता है। अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके स्नो का लेयर बना के लूफी को अंदर की तरफ ढक देती है। बोलती है तुम्हें थोड़ी देर इधर रहना होगा। लूफी स्नो के लेयर के अंदर फंस जाता है। बोलता है ये चीज फिर से दोबारा से आ गया। लूफी अपना गियर 2 में यूज करके अपना गम गम गेटलिंग नाम का अटैक करके उस दीवार को तोड़ देता है। लूफी के अटैक लगने के बाद वो दीवार टूट जाता है और लूफी बोलता है वो लड़की किधर गई, लेकिन लूफी के पीछे वो लड़की आ जाती है, लूफी को हमला कर देती है। लूफी किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। शिफ्ट होता है बिस्किट रूम की तरफ और बिस्किट रूम की बाहर की तरफ छोटे बच्चे दरवाजा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे जल्दी से इस दरवाजा को खोलो। और अंदर की तरफ मोचा रो रही है और बोल रही है क्या हम वो कैंडी नहीं खा सकते, क्या वो मास्टर हमें गलत कैंडी दे रहा था और हम घर नहीं जा सकते अगर वो कैंडी खा गए तो। और चॉपर भी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ। छोटे बच्चे बोलते जल्दी से दरवाजा खोलो, मोचा कह के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन मोचा और चॉपर उस दरवाजे को पकड़े हुए है। चॉपर बोलता है वो लोग किसी भी टाइम में आके इस दरवाजा को तोड़ देंगे, तुम्हें जल्दी से जाके उस कैंडी को छुपाना होगा। मोचा शौक हो रही है और बोल रहे क्या चॉपर सन आप उसने संभाल लेंगे। और चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता तुम बच्चे को मैं देख लूंगा, जल्दी से बिस्किट रूम में जाओ और उन सारे कैंडी को छुपा दो, कहता है चॉपर। और वो सुनने के बाद मोचा ठीक है कहती है, रोना बंद करके सीधा बिस्किट रूम की तरफ जा रही है और बोल रही है मैं किसी भी हालत में कैंडी किसी को भी खाने नहीं दूंगा। चॉपर भी रिप्लाई करते हुए बोलता मोचा मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। वो बच्चे किसी तरह से दरवाजा को तोड़ के अंदर की तरफ आ जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है जोरो की ग्रुप की तरफ और वो ड्रैगन सीधा हमला कर रहा है जोरो और बाकी लोग की तरफ। और जोरो ड्रैगन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है ड्रैगन तो बहुत अजीब है, पहले जो ड्रैगन को मैंने देखा था वो बहुत बड़ा था, इससे बहुत ज्यादा तेज था। ब्राउन बियर तरफ देखते हुए गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है तुम क्यों मेरे पीठ को बिस्तर बना के सो रहे हो, जल्दी से उस ड्रैगन को खत्म कर दो, ड्रैगन को रोको। और जोरो उसे इग्नोर करता है। वो ड्रैगन चारों तरफ आग फैला देता है। ब्राउन बियर बोलता है में चारों तरफ आग लगने वाली है। रूस अभी उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोल रहा है अगर हम इस ड्रैगन को नहीं रोक लेंगे तो इसका अटैक जाके सीधा टैंक पर लगेगा, अगर टैंक पर लग गए तो चारों तरफ आग लग जाएगा, आग लग गया तो हम इधर फंस सकते हैं। के बाद ब्राउन बियर शॉक हो जाता है, डर जाता है, अगर ऐसा होता है तो चारों तरफ का वर्ल्ड टूट जाएगा, डेडली पॉइजन गैस अंदर की तरफ आएगा, इधर कोई भी बच नहीं पाएगा। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है और बोलता है हमें जल्दी से कुछ करना होगा। लेकिन उसी वक्त सामुराई नाम का किनेमन तरफ आ जाता है, बोलता है सब लोग रुक जाओ, अगर ड्रैगन को मारने की बात है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। इस ड्रैगन को मेरे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, इस ड्रैगन को मैं किसी भी हालत में खत्म करूंगा, कहता है वो सामुराई। ब्रूक भी बहुत गुस्से में और अपने शॉर्ट को बाहर निकाल रहा है, बोल रहा है मैं इस ड्रैगन को भी माफ नहीं करूंगा। ब्रूक की तरफ देखते हुए पूछती है ब्रूक तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है ड्रैगन से। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोल रहा है इसका एटीट्यूड देखे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमें फ्लैशबैक पे देखने को मिलता है वो ड्रैगन आके सीधा ब्रूक को खाने की कोशिश कर रहा है। वो ब्रूक के आगे आ जाता है, ब्रूक को सूंघ के उधर से चला जाता है और ब्रूक को छोड़ के जाता है। ब्रूक बुलाने लगता है उस ड्रैगन को, लेकिन वो ड्रैगन ब्रूक को नहीं देखता है और सीधा जा रहा है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बोलता है उसने मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट किया और उसने मुझे देखे निराशा किया है, उसकी उस हरकत से मैं खड़ा भी हो नहीं पा रहा हूँ और उसने मेरे साथ बहुत साफी किया है। उसने मुझे क्यों नहीं खाया मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे शरीर में हड्डी है इसलिए उसने मुझे नहीं खाया है, उसने मेरा इंसल्ट किया है, कहा उसने सही किया। वो सुनने के बाद ब्रूक गुस्सा हो जाता है, उस सबको डांटने लगता है, बोलता है हड्डियां भी बहुत मीठी होती है। बिन अपना कान को बंद कर लेती है ब्रूक का बात सुनने के बाद और ब्रूक बोलता है किनेमन सान मुझे ये करने दीजिए। किनेमन वो सुन के शौक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, जल्दी से तुम पीछे हट जाओ और मैं जो बोल रहा हूँ मुझे वो करने दो। इधर ब्रूक और किनेमन के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, बोलते मैं ड्रैगन को खत्म करूंगा, बोलता है मैं करूंगा, लेकिन वो ड्रैगन नामी की तरफ देख रहा है और सीधा हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नामी भी अपना कर देती है और वो निंजा के जैसे नाटक करने लगती है। ब्राउन बियर नामी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्या कर रही हो, सभी शॉक हो जाता है, बोलता है नामी का थंडर क्लाउड उसकी तरफ जा रहा है, वो ड्रैगन सीधा जाके एक थंडर क्लाउड को खा लेता है। वो देखने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है वो तो मेरा दुश्मन था लेकिन वो उधर क्या कर रहा है। ब्रूक और किनेमन दोनों शॉक हो जाते उस ड्रैगन का हालत को देखते हुए और किनेमन शॉक हो रहा है, बोल रहा है उस गुब्बारे वाली लड़की को भी निंजा स्किल आती है। नामी वो सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और किनेमन की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे उसे मत बुला और सीन शिफ्ट होता है उसब की तरफ पर उसब भी अपना अटैक कर देता है। किनेमन बोलता है वो मॉन्स्टर जैसा लंबी नाक वाला गोब्लिन भी अटैक कर सकता है, उसे भी निंजा स्किल आता है। सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, बोलता है तुम किसे मॉन्स्टर बोल रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है रॉबिन की तरफ पर रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करके ड्रैगन की हड्डी को तोड़ देती है और वो नीचे की तरफ गिरता है। ब्रूक और किनेमन वो देख के शॉक हो रहे हैं, रॉबिन का पावर को देख के शॉक हो रहा है पूरी तरह से और बोल रही है ऐसा अटैक कर सकती है और ये इसे भी निंजा टूल आता है। ब्रूक और किनेमन तेजी से दौड़ते हुए इस ड्रैगन की तरफ जा रहे हैं। ब्रूक बोलता है मैं इसे खत्म करूंगा, उसी वक्त ड्रैगन अपना अटैक यूज करके फ्लेम अटैक कर देता है। ब्रूक बोलता है वो हमारी तरफ अटैक कर रहा है, लेकिन किनेमन उसी वक्त अपना टेक्निक यूज करके उस आग को काट देता है। जोरो उसको देख रहा है और बोल रहा है उसने फिर से आग को काट लिया है। जोरो भी तारीफ कर रहा है किनेमन का टेक्निक को देखते हुए। ड्रैगन
ड्रैगन भी डर जाता है। ब्रूक बोलता है शुक्रिया मेरे लिए करने के लिए। ड्रैगन बिना हार माने हमला कर रहा है। ब्राउन बियर तेजी से भाग रहा है उससे बचते हुए। ब्रूक और किनेमन पीछे से बहुत बड़ा छलांग मार के उस ड्रैगन को हमला कर देते। किनेमन ब्रूक की तरफ देखते हुए बोलता तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, तुम तो मरे हुए शरीर के जैसे ही हो। और ब्रूक बोलता क्या तुमने मुझे मरा हुआ शरीर बोला? ब्रूक मुस्कुराते हुए बोलता हाँ मैं मरा हुआ शरीर। और उसी वक्त पीछे से उसप मुस्कुराते हुए करता है, बोलता ये हम लोगों ने कर दिखाया यार। ब्राउन बियर वो देखने के बाद मुस्कुराता है यार। ड्रैगन पीछे की तरफ बहुत बुरी तरह से डिफीट हुआ है। ड्रैगन नीचे मरा हुआ है। उस ड्रैगन को देखते हुए उस सामुराई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो नॉन स्टॉप हमला कर रहा है उस ड्रैगन को। ब्रूक भी डांट रहा है उस ड्रैगन को और बोल रहा है हड्डियां भी बहुत मीठी होती है ऐसा बोलो कहता है। भी उस ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलता है तुम बास्टर को तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्रूक भी शॉक हो रहा है किनेमन को गुस्सा को देखते हुए। किनेमन को बुलाने लगता है। बोलता है किनेमन सान इस ड्रैगन को हेट करता हूँ, मेरे पास तो बहुत अच्छा रीजन है, लेकिन आप क्यों इसे हेट करते हो और क्यों मार रहे हो? मैं आपके माता पिता को मार रहा है। किनेमन गुस्सा होते रिप्लाई करता माता पिता को मारता तो अच्छा होता, लेकिन इसने तो मेरे बदतर काम किया है, इसने उससे भी बड़ा काम किया है। ब्रूक बोलता है रुक जाइए किनेमन सान। वो सब पीछे से बुलाने लगता है। बोलता है तुम दोनों जल्दी से पीछे की तरफ आओ नहीं तो हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे। बोलता है हमारे लिए रुक जाओ क्या के दोनों ही चले जाते हैं। ब्राउन बियर भी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ जाता है। शॉक हो जाती है, बोलती उस जगह पे देखो। रॉबिन भी तुरंत उठ जाती है, बोलती वो तू वही है ना, नाम ही बोल दी है तू चॉपर है, लेकिन वो मॉन्स्टर फॉर्म में क्या कर रहा है? चॉपर को देखते हुए शॉक हो रहा है और बोल रहा है वो बेवकूफ उधर क्या कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है आइलैंड की मेडिकल रूम की तरफ और उधर देखने को मिलता है एक छोटी बच्ची। और छोटी बच्ची को इंजेक्शन डाल रहे सीजर क्लॉन के आदमी। बोल रहे मुझे देखे तो ऐसा ही लगता है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जल्दी ठीक होने वाली हो। और वो सुनने के बाद वो छोटी बच्ची मुस्कुराने लगती है ये मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और सीजर क्लॉन के आदमी रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ। वो लड़की तेजी से दौड़ने लगती है खुश होके। लड़की को अचानक याद आ जाता है। सीजर क्लॉन के आदमी को बोलती है एक लड़का आया था ना हमारे साथ, वो किधर है? सीक्रेट रूम में भी चला गया था। उस रूम में जाने की किसी को भी अलाउड नहीं था, लेकिन वो उधर गया यार, एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया यार। उसका नाम है मोनोस्की यार। इसी में एपिसोड 608 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।